आनंद और उसकी पत्नी जया एक शहर में रहते थे। आनंद एक आईटी कंपनी में काम करता था। उसका घर आने जाने का कोई समय नहीं था। ऑफिस गए तो काम और घर आए तो भी काम। बस अपने लैपटॉप और मोबाइल से हमेशा चिपका रहता था। जया भी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। वो भी सवेरे जल्दी उठती, आनंद और उसके बेटे का टिफिन तैयार करती और फिर स्कूल चली जाती। आनंद और जया को एक प्यारा सा बेटा था, राजू। वो भी जया के स्कूल में ही पढ़ता था। स्कूल छूटने के बाद राजू उसकी माँ के साथ नहीं बल्कि अकेले ही स्कूल बस में आता था, क्योंकि उसकी माँ को स्कूल छूटने के बाद भी काम रहता था। एक दिन की बात है, जया ने स्कूल में बच्चों को एक टेस्ट की तैयारी पर कुछ पंक्तियाँ लिखने के लिए कहा। सभी बच्चों ने अपनी नोटबुक में पंक्तियाँ लिखी और जया उन बच्चों की नोटबुक्स को चेक करने के लिए अपने घर ले गई। बच्चों की कॉपियाँ देखते देखते उसके आंसू बहने लगे। उसका पति वहीं लेटे लेटे मोबाइल देख रहा था। उसने रोने का कारण पूछा। अरे जया, क्या हुआ? तुम अचानक रो क्यों रही हो? जया बोली, सुबह मैंने बच्चों को मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश विषय पर कुछ पंक्तियां लिखने को कहा था। एक बच्चे ने इच्छा जाहिर करी है कि भगवान उसे मोबाइल बना दे। ये सुनकर आनंद हंसने लगा। जया आगे बोली, आगे तो सुनो। बच्चे ने लिखा है, यदि मैं मोबाइल बन जाऊं तो घर में मेरी एक खास जगह होगी और सारा परिवार मेरे इर्द गिर्द रहेगा। जब मैं बोलूंगा तो सारे लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे। मुझे रोका टोका नहीं जाएगा और ना ही उल्टे सवाल होंगे। जब मैं मोबाइल बनूंगा तो पापा ऑफिस से आने के बाद थके होने के बावजूद मेरे साथ बैठेंगे। मम्मी को जब तनाव होगा तो वो मुझे डांटेंगी नहीं बल्कि मेरे साथ रहना चाहेंगी। यहाँ तक कि जब मोबाइल बंद रहेगा तब भी उसकी अच्छी तरह देखभाल होगी। और हाँ, मोबाइल के रूप में मैं सबको खुशी भी दे सकूंगा। ये सब सुनने के बाद आनंद भी थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, हे भगवान, बेचारा बच्चा, उसके माँ बाप तो उस पर जरा भी ध्यान नहीं देते होंगे। जया ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और बोली, जानते हो ये बच्चा कौन है? हमारा अपना बच्चा, हमारा राजू। आनंद स्तंभ रह गया। सोचिए, ये राजू कहीं आपका बच्चा तो नहीं? दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें वैसे भी एक दूसरे के लिए कम ही वक्त मिलता है, और अगर हम वो भी सिर्फ मोबाइल पर व्हाट्सएप, गेम खेलने और फेसबुक से चिपके रहने में गवा देंगे तो हम कभी भी अपने रिश्तों की अहमियत और उससे मिलने वाले प्यार को नहीं समझ पाएंगे। आपसे विनती है कि अपनों के लिए टाइम निकालिए, उनसे बातें कीजिए, क्योंकि किशोर कुमार जी का एक गाना है, कुछ लोग जो एक रोज बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे पुकार कर उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। चलिए प्रयास करें कि हमारी वजह से किसी राजू को मोबाइल बनने के बारे में ना सोचना पड़े। एक गांव में रामलाल नाम का एक रिटायर्ड व्यापारी रहा करता था। उनकी पत्नी का निधन हो गया था, इसलिए व्यापार का सब कारोबार बेटे विजय को सौंपकर रामलाल पोते के साथ अपना समय गुजारा करता था। यही उनका दिन क्रम था। अचानक एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर के पास गए, साथ में बेटा भी था। देखिए, इस बीमारी का इलाज है, पर यह छूत की बीमारी नहीं है, इसलिए ज्यादा टेंशन ना ले। फिर भी उनके बेटे और बहू का व्यवहार उनके प्रति बदल गया था। पोते को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। भोजन भी नौकर के हाथों उनके कमरे में भिजवाया जाने लगा। रामलाल सोचने लगे, हे भगवान, क्या फायदा ऐसे जिंदगी का? इतनी मेहनत से खड़ा किया व्यापार का साम्राज्य, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस सब बेकार है। इससे अच्छा मुझे तुम्हारे पास बुला लो। रोते रोते ही उनके कान पर बहू और बेटे के शब्द पड़े। बहू बोल रही थी, देखो जी, मैं समझ सकती हूँ कि पिताजी की बीमारी छूत की नहीं है, पर मैं हमारे परिवार के बारे में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए उन्हें कोई वृद्धाश्रम में भर्ती कर दो और हम भी कभी कभार उनसे मिलने जाते रहेंगे। आप पिताजी से जल्दी बात करो। तुम सही कह रही हो, ऐसे भी पिताजी अब बुढ़े हो गए हैं, उनका कोई फायदा नहीं है यहाँ। मैं कल ही उनसे बात करता हूँ।
ये शब्द सुनकर तो रामलाल की आंखें नम हो गई। वह रोने लगे। जिस बेटे को बड़े लाड़ प्यार से बड़ा किया, काबिल बनाया, आज वही बेटा उनके बारे में ऐसा कह रहा था। वो बहुत दुखी हुए। बहुत देर सोचने के बाद वे एक नतीजे पे पहुंचे। फिर अगले दिन सुबह उनका बेटा राजेश गर्दन नीचे करता हुआ उनके कमरे में आया। तब रामलाल ने पूछा, आओ बेटा, आज इधर कैसे चले आए? क्या कोई परेशानी है? बताओ मुझे। जी पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। अरे वाह, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है बेटा। अच्छा हुआ तुम ही मेरे पास आ गए। बोलो बोलो, क्या बात है बेटा? जी पिताजी, पहले आप बताइए कि क्या कहना चाहते थे मुझसे। बात ये है बेटा कि जब डॉक्टर ने ही मेरी बीमारी खतरनाक बताई है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बची कुची जिंदगी अब अपने जैसे असहाय बेसहारा बुजुर्गों के साथ बिताऊं। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये सुनते ही राजेश मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि पिताजी ने स्वयं आगे रहकर ये बात कही, इसलिए उसे अपराधी मुक्त लगने लगा। लेकिन दिखावे के लिए उसने पिता से कहा, ये आप क्या कह रहे हो पिताजी? भला यहाँ रहने में आपको क्या तकलीफ है? नहीं बेटे, मुझे यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यह बताने में तकलीफ हो रही है कि तुम और तुम्हारा परिवार अब रहने की व्यवस्था अन्यत्र कर लो। मैंने इस घर को वृद्धाश्रम बनाने का फैसला कर लिया है, ताकि अपनी बची हुई जिंदगी आराम से उन पीड़ितों के साथ बिता सको। अरे हाँ, तुम भी तो कुछ कहना चाहते थे ना? इसके बाद राजेश निशब्द हो गया। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए कि रामलाल ने सही किया या गलत। दोस्तों, हमारे समाज के हर घर में बुजुर्गों को इस परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हम बुजुर्गों को बेकार चीज समझकर उन्हें हमसे दूर कर रहे हैं। कौन से समाज में जी रहे हैं हम, जहां बुजुर्गों को सम्मान ना हो? जिस घर में बुजुर्ग व्यक्ति ना हो, वह घर घर नहीं लगता। बुजुर्गों को कठिन परिस्थिति में छोड़कर आखिर हम क्या पाना चाहते हैं? आपसे विनती है कि बुजुर्गों का ख्याल रखें, उनका सम्मान करें। धन्यवाद। भोपाल नाम के एक शहर में रौनक अपने माता पिता के साथ रहता था। रौनक के पिता श्यामदास के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, बस उनके पास उनके पुरखों की दी हुई एक पुरानी कोठी थी, जिसकी आज के समय में अच्छी कीमत थी। रौनक के पिता रौनक की हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करते थे। उन्होंने रौनक को अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कराने के लिए लोगों से बड़ा कर्जा भी लिया था। यहाँ तक कि रौनक की माँ ने अपने दिल के दर्द के बारे में भी कभी किसी से कुछ नहीं कहा, ताकि रौनक पढ़ लिख सके। रौनक की माँ बोली, पता नहीं ये दिल का दर्द कब मेरी जान ले ले। बस एक बार मेरा बेटा काबिल हो जाए और उसकी शादी देख लूं, फिर कोई गम नहीं। रौनक मन लगाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसका एक ही सपना था कि वो इंडिया के बाहर विदेश में नौकरी करने जाए और अपने मन मुताबिक जिंदगी जिए। इसी बीच रौनक कॉलेज में दिशा नाम की एक लड़की से प्यार करता था और दिशा भी रौनक को पसंद करती थी। गुजरते समय के साथ ही रौनक की पढ़ाई पूरी हो गई और उसने विदेश में नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। कई इंटरव्यूज देने के बाद आखिर रौनक की विदेश में नौकरी लग ही गई। उसे अमेरिका से एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी से ऑफर आ गया। इस बात से रौनक बहुत ही खुश था। रौनक की खुशी देखकर रौनक के माँ बाप भी बहुत खुश थे। बस उन्हें इसी बात का दुख था कि उनके बुढ़ापे का एक लौता सहारा अब उनसे दूर हो जाएगा। सही मौका देखकर रौनक ने अपने माता पिता से अपनी गर्लफ्रेंड दिशा से शादी करने की बात की और थोड़े ही समय में दिशा की शादी भी हो गई। थोड़े दिनों में ही रौनक को नौकरी ज्वाइन करने के लिए अमेरिका जाना था और रौनक अपने माँ बाप को अकेला छोड़ दिशा के साथ अमेरिका चला गया। कई दिन गुजर गए। रौनक की माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। वो हमेशा फोन पर अपने बेटे को इंडिया आने के लिए कहती। माँ बोलती, बेटा तुझे गए साल भर बीत गया है, इसी बीच एक बार घर आ जा तो मैं तुझे और बहू को देख लूं।
बेटा तो यहीं कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेता? तो रौनक बोला, माँ ये अमेरिका है, यहाँ से मुझे जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी, और वैसे भी मेरे आने पर मेरे काम का बहुत नुकसान होगा और बेकार का खर्चा। अच्छा माँ, अभी मैं फोन रखता हूँ। और फोन कट जाता है। रौनक की माँ बहुत ही उदास हो गई। अपने बेटे के प्यार में उसकी आंखों में आंसू आ गए। दिशा ने कहा, तुम्हारी माँ अक्सर इंडिया आने की रट लगाई रहती हैं। उनसे हमारा सुख देखा नहीं जाता। कुछ दिन बात ना करो तो उनकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी। और फिर कई दिनों तक दोबारा रौनक का कोई फोन नहीं आया। इसी बीच रौनक की माँ के दिल में जोरों का दर्द उठा। वो अपने आखिरी समय में अपने बेटे को देखना चाहती थी और उससे अपने दिल की बात करना चाहती थी। रौनक के पिताजी बार बार रौनक को फोन करते थे, पर रौनक का फोन नहीं लगा और दिशा ने जानबूझकर बाबूजी का फोन नहीं उठाया। रौनक की माँ का देहांत हो गया। रौनक के पिताजी ने देहांत की खबर देने और अंतिम संस्कार के लिए रौनक की कंपनी में एक मेल भिजवाया। वो मेल भी रौनक को नहीं मिला। इसी बीच एक दिन कंपनी के काम से रौनक का इंडिया आना हुआ। रौनक ने खुशी से अपने बाबूजी को फोन किया और बोला, हेलो बाबूजी, मैं रौनक। बाबूजी, मैं अगले हफ्ते इंडिया आ रहा हूँ। माँ तो ये खबर सुनकर बहुत ही खुश होगी। हेलो हेलो बाबूजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हेलो हेलो बाबूजी। ये सुनकर रौनक के पिता की आंखों से अश्रुओं की धार बही जा रही थी। वो बोले, बेटा, अब तेरी माँ कभी खुश नहीं होगी और अब वो तुझे कभी इंडिया आने के लिए भी नहीं कहेगी, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। और बेटे, अब तुझे इंडिया आने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये खबर सुनकर रौनक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ कि काश उसने अपनी माँ की बात मान ली होती तो वो आखिरी बार अपनी माँ को देख पाता, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में सफल होने का ये मतलब नहीं कि आप अपने माँ बाप और उनके किए संघर्ष और त्याग को भूल जाएं। और जब तक आपको इस बात का एहसास हो, तब तक बहुत ही देर हो जाए।